नमस्कार, मैं नितिन शर्मा नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने 12th कॉमर्स में बीओ सब्जेक्ट में लेक्चर 9 में आपको 9 के अंतर्गत मतलब 1 से लेके 9 में मैंने आपको पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड था उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैं लेक्चर 10 के अंतर्गत आपको 4th नंबर के जो लेसन है अपनी सब्जेक्ट का, जिसका नाम है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि पहला, दूसरा, तीसरा जो चैप्टर है वो अपने कितने मार्किंग के हैं, वो है अपने 16 मार्किंग के। ओके, एक अच्छी मार्किंग के नंबर है क्या है वो, ठीक है। अब जो लेक्चर 10 में मैं बात कर रहा हूं अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा के साथ एक नाम और जुड़ता है, वो है अभिप्रेरणा प्लस नेतृत्व। ये जो दो चैप्टर आपके आगे आते हैं, चौथे नंबर पर आता है अभिप्रेरणा और 5वें नंबर पर आता है अपना नेतृत्व। एक आता है अपना मोटिवेशन और एक आता है अपना लीडरशिप। ओके, तो ये दोनों चैप्टर का मैंने पहले सिलेबस में बता चुका हूं कि इनकी मार्किंग क्या है, तो मैं अभी बता देता हूं। ये दोनों चैप्टर कितने नंबर के हैं, आपके 8 नंबर के हैं, ठीक है। और जिसमें से प्रायिकता होती है कि भाई 2-2 क्वेश्चन आ सकते हैं 4-4 नंबर के, ठीक है। एक इस चैप्टर का आ जाए अभिप्रेरणा का और एक आ जाए नेतृत्व का, या दोनों ही अभिप्रेरणा के आ जाए, कोई सी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमें क्या करना है कि ये चौथा और 5वां लेसन हम पढ़ते हैं, उनको अच्छे से याद कर लेते हैं, ठीक है, डीपली उसको समझ लेते हैं, तो हमारे 8 नंबर की मार्किंग हो जाती है। तो मैं अब बात करने जा रहा हूं कि अभिप्रेरणा जो अपना चौथे नंबर का लेसन है अभिप्रेरणा, कि इसके अंतर्गत हम क्या चीज जानेंगे कि अभिप्रेरणा क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, अभिप्रेरणा की नीड क्या होती है, आवश्यकता क्या होती है, ठीक है, इसके महत्व क्या होते हैं, इसकी थ्योरी विचारधाराएं होती है उनके बारे में भी हम जानेंगे जो अलग अलग दी गई है। तो हम केवल ये जानते हैं अभी, सबसे पहले हमारा काम है कि अभिप्रेरणा क्या होता है, अभिप्रेरणा का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है, क्यों आवश्यकता होती है अभिप्रेरणा की। मेरा मानना है कि अभिप्रेरणा एक बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है। व्यक्ति को उसके कार्य के प्रति रुचि पैदा करना है आपको, तो आपको उसे अभिप्रेरित करना आवश्यक होता है। तो अभिप्रेरणा बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। और मैं तो मानता हूं कि अपनी कॉमर्स सब्जेक्ट में बिजनेस यदि कोई व्यक्ति कर रहा है तो उससे अभिप्रेरित होना भी अभी बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो हम बात करते हैं अभिप्रेरणा होता क्या है, किस तरीके से किया जाता है, किसके ऊपर किया जाता है, क्या है ये थ्योरी। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा में स्टेनली वेंस ने क्या कहा है अभिप्रेरणा की परिभाषा देते हुए, कोई भी ऐसी इच्छा या हम कह सकते हैं भावना, कोई भी ऐसी इच्छा या भावना जो किसी व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि वह व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाए, ठीक है। याद रखना, एक बार और बोलता हूं इसको, कोई भी ऐसी इच्छा या भावना जो किसी व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि वह व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाए। तो हम इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि केवल एक अकेला व्यक्ति अपने आप को मोटिवेट तो करेगा नहीं, ठीक है, उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति उसके सामने बैठा है, वो उसकी इच्छा को इस तरीके से परिवर्तित कर देगा कि वह जो भी कार्य कर रहा है उसको करने के लिए खुद प्रेरित हो जाए। क्या मुझे ये कार्य क्यों करना चाहिए, किसके लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, ये सारी जो उसके क्वेश्चन होते हैं माइंड में वो सॉल्व हो जाते हैं कभी प्रेरणा के माध्यम से।
तो मेरे को यहां पर देखा मैंने कि कोई भी ऐसी इच्छा कोई भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी भावना हो सकती है, और हमको क्या करना है, उसकी इच्छा को इतनी ताकत देनी है कि भाई वो कोई भी कार्य कर रहा है तो उसके लिए वो तत्पर तैयार है, हमेशा तैयार है। मान लीजिए कि आप कुछ बिजनेस करना चाहते हो, ये आपकी क्या है, इच्छा है, ठीक है, बट आप रिस्क उठाने से डरते हो, आपके अंदर करेज नहीं है, साहस नहीं है, ठीक है, तो विदाउट रिस्क विदाउट करेज आप क्या बिजनेस को क्या सक्सेसफुल बना पाओगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, यदि कोई व्यक्ति हमें क्या करे, मोटिवेट कर दे, हमें मोटिवेशन दे कि नहीं, यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हो, ठीक है, आपको रिस्क लेना चाहिए, ठीक है, आपको करेज रखना चाहिए, ठीक है, आज नहीं तो फ्यूचर में आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा, आप इस रणनीति के तहत इस बिजनेस को करो, इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप बिजनेस को सिस्टमैटिक तरीके से चलाओ। तो क्या होता है, जो व्यक्ति पहले बिजनेस करने से डर रहा था, तो उसको जब हमने किसी अदर पर्सन ने उसे मोटिवेट किया, उसकी इच्छा को उस तरीके से परिवर्तित किया कि भाई वो उस कार्य को करने के लिए क्या हो गया, प्रेरित हो गया। तो ठीक है, इस प्रोसेस को, इस सारी प्रोसेस को क्या नाम दिया गया, मोटिवेशन नाम दिया गया। ओके, और यही व्यक्ति स्टेनली बेंस ने भी यही बात बोली है कि कोई भी ऐसी इच्छा जो किसी व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि वह व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाए। ओके, अब यहां पर जो लिखा है एक बार बोल देता हूं, एनी नीड और डिजायर दैट मेक्स पीपल टू डू सम वर्क, इट इज ए मोटिवेशन। ये किसने कहा है, अकॉर्डिंग टू स्टेनली बेंस। ओके, अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन की, इसके निष्कर्ष की, कि लास्ट में रिजल्ट क्या निकलता है इसकी डेफिनेशनों का। तो मैं इतना सा बताना चाहूंगा कि अभिप्रेरणा का काम है ना, वो भी कौन करेगा, एक तरीके से प्रबंध करेगा। मान लो मैंने पहले ही बोला था प्रबंध की जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई थी कि मैनेजमेंट इज ए लीडरशिप, मैनेजमेंट भी क्या है, एक नेतृत्व है। मैनेजमेंट में जब दूसरे व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तैयार हो रहे हो, किसके कहने पर, मैनेजर के कहने पर, तो मैं कह सकता हूं मैनेजमेंट एज ए सेम लीडरशिप। ओके, लीडरशिप में भी यही होता है कि दूसरे व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति से प्रभावित होता है और उसके लिए कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। सेम प्रोसेस मैनेजमेंट की भी है, इसमें भी यही होता है, दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाने की कला को क्या बताया है, मैनेजमेंट बताया है। ओके, तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होता है, मैनेजमेंट जो संभालता है, वो क्या करता है, जो अपने अदर एम्प्लॉय है जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको क्या करता है, मोटिवेट करता है। क्या करता है, मोटिवेट करता है। ओके, उनकी इच्छाओं को पता करता है। भाई मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं, ठीक है, मान लीजिए इस स्कूल का क्या कर रहा हूं, मैनेजमेंट करता हूं, नवीन स्कूल का मैनेजमेंट करता हूं, ये मेरा वर्क है। तो मैं क्या करूंगा, जो भी अदर एम्प्लॉय होते हैं उनकी इच्छाओं को जानूंगा, उनकी भावनाओं को पता लगाऊंगा कि वो एक्चुअल में चाहते क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशन स्कूल से क्या है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उनको क्या करूंगा, मोटिवेट करने का प्रयास करूंगा। तो एक मैनेजर का भी काम ये होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो आर्थिक हो, गैर आर्थिक हो, किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करता है, उनकी इच्छाओं को पता लगाता रहता है, जिससे क्या होता है, वो अपनी इच्छाओं को जब पता कर लेंगे हम उसकी इच्छाओं को, तो उसके अंदर एक रुचि पैदा कर देंगे ऑर्गेनाइजेशन के काम के लिए, और वो काम के लिए क्या हो जाएगा, तत्पर हो जाएगा। ठीक है, इट इज क्लियर। तो हम कह सकते हैं दिस इज ए मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, उसकी इच्छाओं को पता लगाता है कि एक्चुअल में ये चाहता क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन से इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो कार्य करता है, और जिससे वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति मोटिवेट हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए और भी अच्छा बेटर कार्य करने का प्रयास करता है। ओके, तो ये सारी प्रोसेस होती है मोटिवेशन। और आपको भी समझ में आया होगा कि मोटिवेशन कितना इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। यदि हम किसी व्यक्ति को ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो और मैं मैनेजर हूं और वहां पर मैं अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं करता हूं, उनको डीमोटिवेट करता हूं, मैं कार्य करने के लिए मोटिवेट तो नहीं कर रहा हूं, उनको डीमोटिवेट कर रहा हूं, तो क्या होगा एक्चुअल में, क्या होगा कि वो अपना कार्य अच्छे से नहीं करेंगे। और वो यदि अच्छे से कार्य नहीं करेंगे तो भाई मेरा ऑर्गेनाइजेशन कैसे सक्सेसफुल होगा। विदाउट मोटिवेशन मैं अपने सक्सेसफुल नहीं कर सकता अपने ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन को जो मोटिवेट करने का कार्य है वो किसका होता है, मैनेजर का होता है, प्रबंध का होता है। ओके, तो ये होता है अभिप्रेरणा। ओके, अब बात करते हैं अभिप्रेरणा में, मैं आगे चलता हूं, अभिप्रेरणा की विशेषताओं की बात करता हूं कि भाई अभिप्रेरणा के अंतर्गत क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, अभिप्रेरणा की मैं क्या बात कर रहा हूं, विशेषताओं की, कि क्या क्या फीचर होते हैं अभिप्रेरणा के अंतर्गत। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि अभिप्रेरणा क्या होती है। यह एक सतत प्रक्रिया है। क्या है? यह एक सतत प्रक्रिया है। मोटिवेशन इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि ये रुकती नहीं है। हम इसे एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ओके, दैट इज क्लियर कि मोटिवेशन क्या है, इट ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि ये रुकती नहीं है, ये निरंतर चलती जाती है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, मोटिवेशन को हम कह सकते हैं कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अब मुझे आपके मन में क्वेश्चन बनता है, सर किस तरीके से? भाई मुझे बताइए कि यदि आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हो, आपका कोई लक्ष्य है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, तो आप स्टेप बाय आगे बढ़ोगे या डायरेक्टली आगे बढ़ जाओगे? आपको यदि किसी छत पर सीढ़ियों पर चढ़ना है तो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, उसके माध्यम से चढ़ोगे कि डायरेक्टली छलांग लगा कर आप 10वीं सीढ़ी पे आओगे? नहीं ना। तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। और स्टेप बाय स्टेप हम गोल के पास जाते हैं, हम अपने स्कूल को अचीव करना चाहते हैं, तो क्या होता है, हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और हम यदि हार मान लेंगे तो क्या होगा, तो हमें क्या कहता है, सामने वाला बंदा या कोई भी व्यक्ति जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो हमें क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। और मोटिवेट करेगा तो एक कठिनाई दूर हुई, दूसरी आएगी तो उसके लिए मोटिवेट करेगा, तीसरी कठिनाई हमको फेस होती है तो तीसरी के लिए मोटिवेट करता है। तो हम कह सकते हैं कि एक गोल को अचीव करने के लिए हमारे कई सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक सतत प्रोसेस, मतलब एक सतत प्रक्रिया है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, रुकने वाली प्रोसेस नहीं है भैया ये। ठीक है, मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, ये रुकने वाली प्रोसेस नहीं है, आपको करना पड़ेगा। आपको यदि भाई ठीक है, आपको वैल्यू बनानी है तो आपको जलना पड़ता है। तो इसी तरीके से लगातार आपको मोटिवेशन मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, तो आप क्या करोगे, गोल को बहुत अच्छे से अचीव करोगे, आप सक्सेसफुल मैनेजर भी बन सकते हो। ओके, अब बात करते हैं, यह एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। यह एक मनोवैज्ञानिक क्या है, अवधारणा है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक अवधारणा, फिजिकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इसको बताया गया है। मोटिवेशन इज ए फिजिकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इसे बताया गया है, क्योंकि मोटिवेशन से क्या होता है, हम सामने वाले की इच्छा को और मजबूती देने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई वो अच्छे से अच्छा कार्य करे। तो वो क्या होता है, सामने वाला जब उसे मोटिवेट करता है तो उसके सीधे माइंड पर वो चीज लगती है, वो सोचने लगता है, विचार करने लगता है। ठीक है, यस मुझे ये करना चाहिए, इससे करने से मुझे ये फायदा होने वाला है, भविष्य मेरा बनने वाला है, तो मुझे ये काम करना चाहिए। तो भाई क्या हो रहा है, सीधा इफेक्ट, मोटिवेशन का सीधा इफेक्ट आदमी के किस पर, माइंड पर पड़ता है।
ठीक है, और वो कार्य करने के लिए तत्पर होता है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें यह मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है। यह मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है। तीसरा फीचर इसका निकल के आता है मोटिवेशन का कि यह क्या है, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है। जो ह्यूमन होते हैं ना, ह्यूमन नीड को क्या करता है, ये सर्टिफिकेशन देता है, सेटिस्फाइड करता है। ह्यूमन नीड को ये सेटिस्फाइड करता है। बिल्कुल सही बात है ये कि मोटिवेशन किसके ऊपर किया जाता है, ह्यूमन पे। तो ह्यूमन की आवश्यकताओं को तो संतुष्टि देगा ये, ठीक है। तो मानव को तो हम क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी पॉइंट के साथ आगे हम बढ़े तो ये भी बात सही है। अभिप्रेरणा मानवीय संसाधनों पर ही किया जाता है। भाई मैंने आपको कई बार ये चीज बताई है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरीके के संसाधन होते हैं, मानवीय, वित्तीय और भौतिक। कौन कौन से, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज, ठीक है। तो जो मोटिवेशन होता है ना, वो किसके लिए काम आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए काम आता है। बेटा किसके लिए काम आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। मैंने अभी पहले भी बताया था कि यह मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है। ये किसकी नीड की, ह्यूमन नीड को क्या करता है, ये सेटिस्फाइड देने का प्रयास करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा केवल ह्यूमन रिसोर्सेज पर ही काम करता है। और बिल्कुल सही बात है भाई। एक मशीन, आपके बात मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक बहुत बड़ी सी मशीन है, ठीक है, वो काम नहीं करती है अच्छे से, तो आप कहोगे सर ने बताया था कि मोटिवेट करो इसे, और आप मशीन को मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हो। क्या ये बिल्कुल सही है क्या, नहीं, ठीक है। आप यदि कोई एम्प्लॉय आपके अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसको आप मोटिवेट करो तो आपको बेनिफिट हो सकता है, बट मशीन पर क्या मोटिवेशन का कोई इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं ना, निर्जीव चीजों पर क्या होगा, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पर बात बोलता हूँ, बिल्कुल सही है कि यह मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि भी प्रदान करता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा केवल मानवीय संसाधनों पर ही किया जाता है, ठीक है। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीजें हैं ये बेसिक फंडामेंटल है मोटिवेशन का, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अभिप्रेरणा की अनेक विधि होती है, अनेक विधियां होती है, मोर मेथड होते हैं मोटिवेशन के लिए, बहुत सारे मेथड होते हैं। कोई व्यक्ति किस तरीके से मोटिवेट होगा, कोई किस तरीके से मोटिवेट होगा, सबका अलग अलग फंडामेंटल होता है। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूं एज ए एम्प्लॉय, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि भाई मैं अच्छे से अच्छा पैसा कमाऊं, बहुत ज्यादा मुझे पैसा मिले। तो सामने वाला जो लीडर होगा, वहां का जो मैनेजर संभाल के काम कर रहा है, तो वो उसको मेरी नीड का पता है कि मुझे पैसा चाहिए, ठीक है। तो मैं पैसे जितने मुझे ज्यादा मिलेंगे मैं उतना ही अधिक काम करूंगा। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, जब मोटिवेट करेगा ना मुझे, तो वो फाइनेंशियल तरीके से मेथड को यूज में लेगा कि आप 1 घंटे एक्स्ट्रा काम करोगे तो आपको इतना बेनिफिट है, आप यदि कंपनी में 1.5 घंटे ओवर टाइम देते हो तो आपको ये बेनिफिट है। तो इस तरीके से क्या होता है कि उस व्यक्ति को मुझे क्या किया जा रहा है, फाइनेंशियल तरीके से, टेक्निक से मुझे मोटिवेट किया जाता है, ओके। मान लीजिए कि मुझे पैसों की नीड नहीं है,
मुझे तो क्या चाहिए भाई, सम्मान के लिए मैं काम कर रहा हूँ कि मेरा नाम होना चाहिए, तो वो नीड भी उसके पास चली जाती है मैनेजर की, तो वो उसी अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, काम करेगा, मुझे वो पद सम्मान देने का प्रयास करेगा जिससे मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही बेहतर काम कर सकूं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि अभिप्रेरणा होते हैं ना, किसमें एकाध विधि नहीं होती है, अनेकों विधि होती है। कौन सा व्यक्ति किस तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है, उसी के अकॉर्डिंग उसी चीज को अपनाया जाता है, उसी टेक्निक को हम अपनाना भी चाहिए। ओके, कई सारी टेक्निक होती है इसमें भी। अब आगे बात करते हैं, अभिप्रेरणा संतुष्टि का कारण नहीं अपितु परिणाम है। अभिप्रेरणा संतुष्टि का कारण नहीं अपितु परिणाम है। मोटिवेशन सर्टिफिकेशन का कॉज नहीं है, इट इज अ रिजल्ट। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जो मोटिवेशन होता है जिससे आप ह्यूमन रिसोर्सेस को, उनकी नीड को सेटिस्फाइड करने का प्रयास कर रहे हो, तो वो अभिप्रेरणा उसका कारण नहीं है, कॉज नहीं है, उसका क्या है, रिजल्ट है। क्या है, परिणाम है। बात समझ में आती है कि ये चीज, मैं एक बार और आपको लाइन बोलता हूं कि अभिप्रेरणा संतुष्टि का क्या नहीं है, कारण नहीं है, वो क्या है, परिणाम। अब इस बात को देखो, समझने के प्रयास करो एक एग्जाम्पल के तौर पे कि यदि मैं किसी व्यक्ति को मोटिवेट करता हूं तो मैं किसी कारण से कर रहा हूं, या मैं चाहता हूं कि उसको मोटिवेट करने के बाद वो अपना लक्ष्य प्राप्त करे और एक अच्छा रिजल्ट निकल के आए। केवल कारण से करूंगा क्या, नहीं, मेरा माइंड क्या चलेगा, मैं मोटिवेट कर रहा हूं तो कोई रिजल्ट आना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहा है और आप लोग उसका मैनेजमेंट का काम संभालते हो, तो आप उसे काम करने के लिए क्या बोलोगे कि भाई काम कर ले, बस इसलिए आपने उसको मोटिवेट कराया कि वो काम नहीं कर रहा है? नहीं, आपको अदर कॉम्पिटिटर से आगे जाना है, अपनी संस्था को सक्सेसफुल बनाना है, इसलिए आपने उसको मोटिवेट कराया। आपको उससे रिजल्ट चाहिए, उसको कारण नहीं बताना है, आपको उससे क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि अभिप्रेरणा संतुष्टि का कारण नहीं है कि भाई हाँ भाई मुझे एक बार मैं अच्छे से क्लियर करता हूं कि यदि मैं कहीं का मैनेजर हूं और मुझे कोई व्यक्ति कार्य करता नहीं दिखता है, तो मुझे केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम नहीं कर रहा है, मुझे ये पता करना चाहिए कि इसके काम नहीं करने से मुझे आगे फ्यूचर में लॉस हो सकता है, मैं अपने गोल को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, मेरा जो टारगेट है मैं उसको अचीव नहीं कर सकता, तो मुझे उस समय उसको टोकना चाहिए, उसे काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे क्या होगा, मेरा रिजल्ट अच्छा निकल के आएगा। तो मैं यही तो कहना चाहता हूं कि केवल आपको उसको रोकने से, उसको काम कराने से मतलब नहीं होगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि हम आपसे क्यों काम करा रहे हैं, किस लिए करा रहे हैं, हमें फ्यूचर में क्या रिजल्ट चाहिए, इसलिए हम आपसे काम करा रहे हैं, इसलिए उसको व्यक्ति को मोटिवेट किया जाता है। तो अब समझे कि अभिप्रेरणा संतुष्टि का कारण नहीं हो सकता, अपितु क्या होता है, परिणाम होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें अभिप्रेरणा मनोबल से भिन्न होती है। अभिप्रेरणा मनोबल से भिन्न होती है। अभिप्रेरणा मनोबल से भिन्न होती है। यहां पर डिफरेंस बताया है मोटिवेशन और मोरल में। ओके, मोरल और मोटिवेशन दोनों में डिफरेंस होता है। ये लाइन कहती है ना कि अभिप्रेरणा मनोबल से भिन्न होती है। अभिप्रेरणा और मनोबल को आप एक नहीं कह सकते, ये दोनों अलग अलग चीजें। क्या ये बात सही है क्या? बिल्कुल 100% सही है। अभिप्रेरणा मनोबल से भिन्न होता है। अब आप कहोगे सर ये क्या चीज है? अभिप्रेरणा भी वही है और मनोबल भी वही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी हम अभिप्रेरणा कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। यदि मैं
मान लीजिए मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं। क्या बनना चाहता हूं? मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं और मैं स्वयं ही उस चीज से क्या हो रहा हूं, प्रेरित हो रहा हूं और अपना कार्य करता जा रहा हूं। दिस इज ए मोरल, ठीक है। परंतु यदि मैं बनना तो चाहता हूं, परंतु कोई अदर पर्सन आके मुझे क्या कर रहा है, मोटिवेट करने का प्रयास कर रहा है कि आपको ये करना चाहिए, आप ये कर सकते हो, तो दिस इज ए मोटिवेशन, इट इज नॉट मॉरल। मॉरल और क्या कहते हैं इसको, मोटिवेशन में इतना सा डिफरेंस है। मॉरल में तो क्या हो रहा है, व्यक्ति स्वयं ही क्या हो रहा है, प्रेरित हो रहा है, और जबकि क्या होता है मोटिवेशन में, सामने वाला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की इच्छा को परिवर्तित करने का प्रयास करता है। तो हम कह सकते हैं दिस इज डिफरेंट मोरल एंड मोटिवेशन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अभिप्रेरणा से संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। ये बात तो बहुत ही सिंपल है कि यदि मैं किसी व्यक्ति को मोटिवेट करूंगा, वो आधा अधूरा थोड़ी मोटिवेट होगा तो वो संपूर्ण उसका विकास होगा, संपूर्ण वो जो इस चीज को चाहता है वो काम उसका हो जाएगा। भाई मान लीजिए कि मैं एक बिजनेस खोलना चाहता हूं, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं और मेरे कोई सामने वाला मुझे मोटिवेट करेगा। हाँ, यदि वो मोटिवेट करता है और आपको छोड़ देता है या आपको मोटिवेशन मिलना बंद हो जाता है, तो हो सकता है आपके टारगेट आप अचीव नहीं कर पाओ। पर लगातार, जैसे मैंने बताया था कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग मैं यदि लगातार मोटिवेट करता जाऊंगा तो हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा से संपूर्ण व्यक्ति क्या हो जाएगा, अभिप्रेरित हो जाएगा। ओके, अब यहां पर हम बात करते हैं कि ये भी नहीं कह सकते कि भाई अभिप्रेरणा से केवल व्यक्ति का एक पार्ट ही भाई अभिप्रेरित हो रहा है, संपूर्ण पार्ट क्या होता है, अभिप्रेरित होता है। ठीक है, तो हम एक बार इसको दोबारा से रिवाइज करा देते हैं पूरा, कि जो लेसन 4 है अभिप्रेरणा, उसमें बात की गई थी, स्टैनले बेंस ने बोला था कि कोई भी ऐसी इच्छा या भावना, कोई भी नीड या कोई भी डिजायर जो किसी व्यक्ति की इच्छा को क्या करे, परिवर्तित करे, तो कर दे कि वह व्यक्ति क्या हो जाए, कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाए। तो ये क्या होता है, मोटिवेशन होता है, जिसे क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। ओके, और मैं इसको एक बार क्लियर कर चुका हूं कि अभिप्रेरणा के अंतर्गत क्या करते हैं कि जो भी प्रबंधक होता है, जो अभिप्रेरणा का कार्य कर रहा है, वो अपने कर्मचारियों को क्या करता है, उसकी इच्छाओं को पता लगाता है और उसके अकॉर्डिंग काम उन्हें देता है। ओके, अभिप्रेरणा की विशेषता की बात करें तो सबसे पहली है विशेषता, यह एक सतत प्रक्रिया है, ये रुकने वाली प्रोसेस नहीं है, लगातार चलने वाली प्रोसेस होती है, क्योंकि व्यक्ति की कठिनाइयां खत्म नहीं होती हैं भाई। लगातार यदि आप कोई बड़ा लक्ष्य लेके चलते हो तो कठिनाइयां उतने ही बड़े रूप में आपके सामने फेस करती है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि यह एक सतत प्रक्रिया है, यह एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, फिजिकोलॉजिकल कंसेप्ट है। ये क्या, मोटिवेशन इज ए फिजिकोलॉजिकल कंसेप्ट। यह मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है। मैं पहले बोल चुका हूं कि यह सेटिस्फाइड करती है ह्यूमन नीड को, ठीक है, अदर रिसोर्सेज को नहीं, ह्यूमन नीड को क्या कर सकती है, ये संतुष्ट कर सकती है। अभिप्रेरणा मानवीय संसाधनों पर ही किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है कि आपको यदि मोटिवेशन करना है तो ह्यूमन रिसोर्सेज पर ही कर सकते हो आप, अदरवाइज अदर कोई भी रिसोर्सेज पर मोटिवेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ओके, अभिप्रेरणा की अनेक विधि होती है, बहुत सारी मेथड होते हैं। मैंने बताया था किसी को फाइनेंशियल, किसी को नॉन फाइनेंशियल टेक्निक के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अभिप्रेरित कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा संतुष्टि का कारण नहीं अपितु परिणाम है। मोटिवेशन होता है ना, वो केवल ये नहीं कि सेटिस्फाइड का कॉज है, इट इज ए रिजल्ट निकल के आता है, इससे केवल कारण नहीं पता चलता, रिजल्ट भी निकल के आता है। और मैं तो ये भी कह सकता हूं अभिप्रेरणा कारण परिणाम दोनों भी होता है, परिणाम और कारण दोनों भी हो सकता है, ये भी विशेषता आप लिख सकते हो। आगे बात करता हूं, अभिप्रेरणा मनोबल से भिन्न होती है। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन और मोरल, इन दोनों को क्या बताया गया है, भिन्न बताया गया है, अलग अलग बताया गया है एक दूसरे से बिल्कुल। अभिप्रेरणा से संपूर्ण व्यक्ति क्या होता है, अभिप्रेरित होता है, उसका कोई एक भाग प्रेरित नहीं होता है। अभिप्रेरणा से संपूर्ण व्यक्ति अच्छे तरीके से क्या होता है, मोटिवेट होता है। ठीक है बेटा, तो आज हमने इस वीडियो में
अभिप्रेरणा के बारे में जो बेसिक फंडामेंटल थे उनके बारे में जाना है, उसकी कौन कौन से फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में जाना है, जिससे मुझे आई होप आपको ये अभिप्रेरणा का जो बेसिक फंडामेंटल है आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम आगे के जो वीडियो है उसमें इसके जो भी नीड, इंपॉर्टेंस, इसकी थ्योरीज जो भी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप घर पर इनको अच्छे से लर्न करना, आपके पास जो भी बुक है उसके अंतर्गत पढ़ना। आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।